आखिरी दिया गांव का नाम था सोनपुर। छोटा सा गांव, लेकिन उम्मीदों से भरा। कच्ची सड़कों, मिट्टी के घरों और शाम ढलते ही जलने वाले दियों से रोशन होता यह गांव बहुत शांत लगता था। इसी गांव में रहता था माधव, लगभग 35 साल का एक साधारण सा आदमी, लेकिन उसके भीतर असाधारण धैर्य और साहस था। माधव पेशे से एक स्कूल मास्टर था। सरकारी स्कूल, जहां बच्चों से ज्यादा समस्याएं आती थीं। कभी किताबों की कमी, कभी बिजली नहीं, तो कभी बच्चे ही नहीं। फिर भी माधव हर दिन समय पर स्कूल जाता, बच्चों को पढ़ाता और उन्हें सपने देखने की हिम्मत देता। एक दिन की शुरुआत उस दिन भी माधव सुबह जल्दी उठा। मां ने आवाज दी, बेटा आज भी स्कूल जा रहा है, बारिश बहुत हो रही है। माधव मुस्कुराया, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा मां? मां चुप हो गई। उसे पता था, उसका बेटा सिर्फ नौकरी नहीं करता, वह जिम्मेदारी निभाता है। सोनपुर की समस्या, सोनपुर में पिछले कई महीनों से बिजली नहीं थी। सरकार से शिकायतें गईं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शाम होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता। बच्चे पढ़ नहीं पाते, बूढ़े रास्ता नहीं देख पाते और डर का माहौल बन जाता। एक दिन गांव की पंचायत में चर्चा हुई। सरपंच ने कहा, हमने सब कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी माधव खड़ा हुआ। कुछ नहीं हो सकता, ये बात सबसे खतरनाक होती है, उसने कहा। अगर हम चुप बैठ गए तो ये अंधेरा हमेशा रहेगा। लोगों ने उसकी ओर देखा, कुछ ने सिर हिलाया, कुछ हंसे। आखिरी दिया, माधव ने एक सुझाव दिया। जब तक बिजली नहीं आती, हम दियों से गांव रोशन करेंगे, हर घर एक दिया बाहर रखेगा। सरपंच बोला, दियों से पूरा गांव कैसे रोशन होगा? माधव ने जमीन से एक दिया उठाया, जलाया और बोला, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक दिया उसे चुनौती देता है। फिर एक एक करके पूरा गांव दियों से चमक उठा। बच्चों की उम्मीद, बच्चे बहुत खुश थे। वे दियों की रोशनी में पढ़ते, खेलते, हंसते। माधव रात को भी बच्चों को पढ़ाने लगा। एक बच्ची, सीमा, ने एक दिन पूछा, मास्टर जी, क्या हमारा गांव कभी सच में उजाला देख पाएगा? माधव ने कहा, जब तक तुम जैसे बच्चे सवाल पूछते रहोगे, उजाला जरूर आएगा। संघर्ष और ताना, कुछ लोग माधव से नाराज भी थे। दियों से क्या बदल जाएगा? सरकार नहीं सुनती, तुम कौन हो? ऐसी बातें रोज सुननी पड़ती। एक रात तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि गांव के ज्यादातर दिए बुझ गए। सिर्फ माधव के घर के बाहर रखा दिया जलता रहा। लोग बोले, देखा, सब बेकार है। लेकिन माधव ने हार नहीं मानी। अगली शाम उसने फिर दिया जलाया। बदलाव की शुरुआत कुछ दिनों बाद एक सरकारी अधिकारी गांव आया। उसने पूछा, यहां हर शाम इतने दिए क्यों जलते हैं? माधव ने शांत स्वर में पूरी कहानी सुना दी। अधिकारी ने कहा, आप लोगों ने हार नहीं मानी, यही सबसे बड़ी बात है। एक हफ्ते बाद सोनपुर में बिजली के खंभे लगने लगे, तारें खींचने लगीं, और एक शाम पूरा गांव बिजली से रोशन हो गया। बच्चे खुशी से चिल्लाए, बूढ़ों की आंखों में आंसू थे। आखिरी दृश्य, उसी रात माधव ने अपने घर के बाहर फिर एक दिया जलाया। मां ने पूछा, अब तो बिजली है, फिर दिया क्यों? माधव बोला, ताकि हमें याद रहे, अगर कभी उजाला चला जाए तो हमें खुद दिया बनना होगा। दिया जलता रहा और सोनपुर सिर्फ रोशनी वाला गांव नहीं, हिम्मत वाला गांव बन गया।